हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सीखेंगे किस प्रकार आसानी से बेसिक से इंग्लिश सीखते हैं। बड़ा सिंपल। किस प्रकार से आप देखते हैं कि देखने में जो यहाँ लग रहा है आपको, मैं खरीदता हूँ, मैं खरीदता हूँ, मैं ले लेता हूँ, लगभग बात एक जैसी लग रही है, परंतु इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर आज हम क्लियर कर लेते हैं। जनरली क्या होता है, आई बाय का मतलब होता है मैं खरीदता हूँ, लेकिन कोई छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा आई बाय आई बाय अ पेन। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाय का प्रयोग कर लेंगे। जैसे मैंने कहा आई बाय अ बुक, तो हम यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ के लिए इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कोई बड़ी चीज़ खरीदेंगे तो हम बोलते हैं आई परचेस अ कार। मैं ये कार खरीदता हूँ। समझ में आ गया? इतनी सी बात है कि ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जब छोटी मोटी चीज़ खरीदना हो, एक्चुअली ये है खरीदता हूँ, और परचेस का मतलब होता है मैं क्रय करता हूँ। ठीक है, दोनों लगभग बात एक ही है, काम एक ही होता है दोनों में, बस थोड़ा सा हम चीज़ों का फ़र्क बता सकते हैं। जितना मुझे पता है उस हिसाब से हम इसका बड़ी चीज़ों में परचेस का प्रयोग करें और छोटी चीज़ों में बाय का प्रयोग करें तो ज़्यादा सुटेबल है। गेट, ले लेता हूँ। आई गेट मतलब प्राप्त करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं प्राप्त कर लेता हूँ, आई गेट, या समझ लेता हूँ। उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं आई गेट आई गेट बुक फ्रॉम लाइब्रेरी। आई गेट बुक फ्रॉम लाइब्रेरी मतलब मैं बुक प्राप्त कर लेता हूँ, लाइब्रेरी से बुक ले लेता हूँ। तो ऐसी जगह पे आप गेट का प्रयोग कर सकते हो। अब बात आती है कि कैच और होल्ड और ग्रैब, ये तीनों में क्या फ़र्क है। मैं पकड़ता हूँ, मैं पकड़ता हूँ, मैं झपटूंगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, आई कैच। कैच का मतलब वहाँ होगा जब आप चीज़ को पकड़ेंगे। कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, मूवमेंट कर रही है, और उसको पकड़ोगे तो आप कैच। जैसे कि मान लीजिए बॉल आ रही है उड़ते हुए, तो आप उसे क्या करोगे? कैच करोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं बस से जाना है, तो क्या करोगे? बस को कैच करोगे। आई कैच द बस, यही करोगे ना। ठीक है, आई कैच आई कॉट द मॉर्निंग बस, मैंने सुबह की बस पकड़ी। आई कॉट द मॉर्निंग बस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप, चूंकि बस मूवमेंट कर रही है और मूविंग बस को आपने पकड़ा, हालांकि बस रुकी होगी, और कभी चलते बस को पकड़ने की कोशिश भी नहीं करना। ठीक है, नहीं तो जाना है मामा के यहाँ और पहुँच गए यमराज के यहाँ। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना। तो कभी भी चलती बस को रिस्क नहीं लेना है अपन को तो, पर उसको पकड़ना कैच बोलेंगे। जैसे कैच द बॉल, बॉल को पकड़ो, सब जानते ही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई होल्ड क्या है। होल्ड वो है कि जब कोई वस्तु स्टेशनरी अवस्था में है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आपके हाथ में एक बेबी है, छोटा सा बच्चा है, तो किसी को बोलेंगे प्लीज़ होल्ड दिस बेबी फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए इस बच्चे को पकड़ो। हालांकि किसी को बच्चा देना नहीं, अनजान आदमी को, पर किसी अपने को तो दे ही सकते हैं। प्लीज़ होल्ड दिस बेबी, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, बेबी फॉर ए वाइल, कृपया थोड़ी देर के लिए इस बच्चे को पकड़ें। प्लीज होल्ड दिस बेबी फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए इस बच्चे को पकड़ें। तो यहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप और भी देखना चाहें किस प्रकार, तो देखो, प्लीज होल्ड इट फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए पकड़ा जा रहा है इसको। जैसे आपने देखो, आपके घर में लाइट लगा हुआ है, मेरे घर में भी लगा है, आपके घर में भी होगा। ठीक है, तो लाइट में जो नीचे लगा है वो होल्डर है, वो स्टेशनरी अवस्था में उसे होल्ड किए हुए है, उसको हम होल्डर बोलते थे। बहुत सारी जगह पे होल्डर लगते हैं, हर जगह होल्डर लगते हैं, होल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद मैं झपटूंगा ग्रैब। ठीक है, तो ग्रैब का प्रयोग कब करेंगे? जैसे कि ग्रैब, ठीक है, कोई भी चीज़ को पकड़ लो, ग्रैब इट, इसे पकड़ लो। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ बता रहे हैं आपको, ग्रैब इट। ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपसे बोलेंगे कि भैया ग्रैब इट, इसे झपट लो यार, इसे ग्रैब इट मतलब इसे छीन लो, रख लो, झपट लो, पकड़ लो, ग्रैब इट। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि द डॉग ग्रैब्ड चपाती फ्रॉम द माउथ ऑफ अनदर डॉग। ठीक है,
एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते के मुंह से चपाती छीन ली, तो ये ग्रैब है, झपटना, ठीक है। ग्रैब किसी भी चीज को लपक लेना, झपकना या झपक कर ले लेना, लपक कर ले लेना, तो ग्रैब होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ग्रैब ऐसी स्थिति में, जैसे कि डॉग ग्रैब द चपाती। चलो कर ही लेते हैं, जैसे कि ए डॉग grabbed a chapati from other dogs। चलो अदर डॉग कर लो, फ्रॉम अदर डॉग। कुत्ते ने एक डॉग से दूसरे डॉग से चपाती को ग्रैब कर लिया, ठीक है। चलो अगला है आई राइट। आई राइट का मतलब लिखना, और उसके बाद लिखा है आई नोट डाउन, इसका मतलब भी लिखना, लेकिन अंतर क्या है। आई राइट जनरली लिखना, आई राइट अ लेटर, जनरली किसी भी बात को लिखना, जनरली लिखना राइट होता है। आई राइट लेटर, आई राइट बुक, ठीक है, आई राइट मैगजीन, तो इस प्रकार का लिखना हो जाएगा राइट। उसके बाद इन्होंने कहा कि नोट डाउन, एक शब्द इन्होंने दे दिया आगे, नोट डाउन। नोट डाउन में कैसा हो जाएगा कि कोई भी मुख्य मुख्य बातों को लिखना, नोट डाउन क्या हो जाएगा, जैसे कि नोट डाउन, नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। तो आपने क्या हुआ, हेडिंग हेडिंग को नोट कर लिया या मुख्य मुख्य बातें लिख ली, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुख्य मुख्य बातें आपने लिख ली, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एक नया शब्द यहाँ पे आपको मिल रहा है देखने के लिए कि आई टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब हो जाएगा कि बहुत विस्तार पूर्वक लिखना है। टेक डाउन, टेक डाउन का मतलब वहाँ हो जाएगा कि जैसे बहुत विस्तार पूर्वक लिखना, जिससे आप उसको उसका प्रेजेंटेशन दे सकें, जिसे व्यवस्थित तरीके से जमा कर या व्यवस्थित तरीके से लिखना, उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन दिया जा सके, जिसे क्रम बाय क्रम, पॉइंट बाय पॉइंट आसानी से समझाया जा सके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जनरली लिखना राइट होगा, और शॉर्ट में लिखना या समझने के लिए लिखना कि तुम्हें समझ में आ जाए तो क्या हो जाएगा, नोट डाउन हो जाएगा। और टेक डाउन क्या हो जाएगा कि बड़े अच्छे से समझ के पूरा तरीके से लिखना, टेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आना चाहिए। नोट डाउन का मतलब ऐसा होता है, बहुत से जो स्पीच देने वाले जो होते हैं, जो नेता टाइप के होते हैं, वो क्या करते हैं, कहीं भी छोटी सी पर्ची में मुख्य मुख्य बातें लिख लेते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि उन्हें महिलाओं पे बोलना है तो इतना लिख लेंगे महिलाएं, वुमेन। फिर उनको बोलना है कि चलो हमें किसानों के बारे में बोलना, उन्हें लिख लिया फार्मर। फिर उनको लगता है कि हमें कुछ धर्म के बारे में बोलना, उन्होंने लिख दिया धर्म। फिर उनको लगता है कि हमें कुछ और जॉब वालों के लिए बोलना है, सरकारी नौकरी वालों के लिए, उन्होंने जॉब लिख लिया। फिर वो क्या करते हैं, सब पर्ची पलटाते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं, तो उनको ज़्यादा नहीं देखना पड़ता, उससे संबंधित पूरा मैटर उनको याद आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है नोट डाउन कोई चीज़ का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ऐसे और भी वीडियो देखना है तो आप चैनल स्मार्ट एजुकेशन GDR को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूट्यूब पर शानदार मज़ेदार अच्छे अच्छे वीडियो देखिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।